तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन भैया कि कोई धनराशि 3 साल में 4,460 हो जाती है और 6 साल में यही धनराशि 6,690 हो जाती है। 6,690 हो जाती है। तो पूछ रहा है तो अनुमानित धनराशि क्या होगी, मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि पी की वैल्यू कितनी होगी। हम लोग देखते हैं भाई यहां से यहां तक गया 3 साल लगे और इसके बाद यहां से यहां तक 3 साल। अरे भैया ये यहाँ पे कितने साल लग जाएंगे? आप कहोगे 3 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में उसको कितने साल लगे हैं? 6 साल लगे हैं। और यहां से यहां तक जाने में इतनी धनराशि बनने में 3 साल लग गए हैं। तो ये 4,460 से 6,690 होने में कितने साल लगेंगे? भैया ये यहां से यहां तक होने में भी 3 साल लगेंगे। तो ये हम कहें कि इनका हम रेशियो देखने जाते हैं कि इनका क्या रेशियो है। ये इसको हम काट करके देख रहे हैं भैया रेशियो क्या है। तो आप कह रहे हो ये कट रहा है, देख लो आप, दिख रहा होगा कि कट रहा है 2/3 में। 2/3 में कैसे 2/3 में कट रहा है? हम इसको काट देते भैया कितने से? 223 से। 223 से काटने जाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा और 223 से हम काटने जाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो ये कितने गुना आप कह रहे हो यहाँ पे, ये इधर ये कितना हो रहा है? आप कह रहे हो 3/2 हो रहा है। 3/2 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ होगा? आप कह रहे हो यहाँ से ये भी, यानी कि P जो है P से 4,460 होने में भी 3 कितने गुना हुआ होगा? 3/2 गुना हुआ होगा। मतलब इसको हम ऐसे बोलें कि P इंटू 3/2 बराबर कितने हैं? 4,460। करें P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू कहोगे 4,460 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 3। इसको हम गुणा करने जाएंगे तो हो जाएगा 88, 1, 89, 2 जीरो और इसके बाद में इसको हम कर देते हैं, काट देते हैं। अगर हम इसको काटने जा रहे हैं तो देखो हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा। ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 त्रुक 27 हो जाएगा और बचेगा कितना? 2, तो 7 त्रुक 21 हो जाएगा। फिर आपके पास में कितना? 21, 4 टाइम 12। अब आपके पास में ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, ऑप्शन में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? आपको दिख रहा है 2,973.33। इसको आप करने जाओगे तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो जरा, कहना है कि 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। मतलब अगर हम कहें कि P की पूंजी का 2 गुना है, मतलब 2P बराबर किसके हैं? 3Q के, 3 गुने के बराबर है। तो यहां से अगर हम P अनुपात Q निकालने जाएंगे तो आप कहोगे ये अनुपात निकल करके आ जाएगा कितना? ये अनुपात निकल करके आ जाएगा 3:2। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कहें P, ये P इधर Q को बटे में लेकर के आ जाएंगे, Q आ जाएगा बराबर किसके हो जाएगा? 3 इधर रहेगा ऊपर और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बटे में 2 हो जाएगा। P/Q हो जाएगा 3/2। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहा है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना है। मतलब अगर हम Q और R में देखें तो Q की पूंजी जो है R की पूंजी के 4 गुनी है। 4 गुनी है। देखो अगर भाई जो हम कहें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा है कि Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है। मतलब Q बराबर हो जाएगा 4R। तो Q/R अगर हम बात करने जाएंगे तो
तो आप कहोगे 4/1 हो जाएगा। नहीं, क्यू अगर 4 है, क्यू अगर 4 है तो आर 1 है। देखो 4 ही हम क्यू को बना लेते हैं, क्योंकि क्यू को एक बार में 2 रखा बोल रखा है, एक बार में 4 बोल रखा, तो 4 बनाना आसान है, 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर गुणा किया, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब कहेंगे 6 आ जाएगी, पी की वैल्यू 4 के अनुपात में क्यू और 1 के अनुपात में आर। तो प्रॉफिट इसी अनुपात में होगा, तीनों को इसी अनुपात में प्रॉफिट हो रहा होगा। 6:4:1। टोटल अगर प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 6 4 10 11। क्वेश्चन में बोल रखा है कितना? क्वेश्चन में बोल रखा है 27,500। 27,500 एक यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? एक यूनिट बराबर हो जाएगा 2500। अरे भाई 11 दूना 22 बचेंगे 5, ठीक है, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 2500 के। हमसे पूछ रहा है कि आर का हिस्सा, आर को 1 यूनिट लाभ मिल रहा है, 1 यूनिट यानी कि कितना लाभ मिला है? 2500। आपका आंसर है, आंसर नंबर बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 2500। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे टाइम पे देख पाए। टाइम पे देख पाए का मतलब है कि बहुत सारे एनालिसिस देखना होगा, और भी सब्जेक्ट के देखना होगा, भी इसके बाद में हम रीजनिंग का भी एनालिसिस लेकर के आ रहे होंगे, तो रीजनिंग को भी देखना है, टाइम आपके पास बहुत कम है। आगे बात करते हैं क्या? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 6 संख्याओं का औसत। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, और 2 संख्याओं का औसत, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है। अगली दो का, अन्य दो का औसत, अन्य दो का औसत बोल रहा है 3.55 है। कह रहा आगे जो शेष 2 बचेंगे उनका औसत क्या होगा? उनका औसत क्या होगा? आसान सा है, समझ लेते हैं भाई। 3.75, 3.75, ये बताओ 3.75 से 3.2 कितना कम है? आप कहोगे इसका मतलब ये 2 नहीं होता है, ये 2 के बाद में 0 यानी कि 20 होता है। तो मैं कितना कम है? आप कहोगे भाई ये जो है ये माइनस का है 0.55, 0.55 का है। अगर इसको हम देखने जाते हैं तो ये कितना कम है? आप कहोगे 0.20 कम है, ये इतना कम है। क्योंकि एक में एक अगर होती तो हम कहते 0.55 कम है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज है, 2 का एवरेज है, तो बोले संख्या में कितना कम हो जाएगा? आप कहोगे इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1, 1.1 कम है। इसको आप देखोगे इसका डबल कर दोगे, कहोगे कितना कम हो जाएगा? 0.40 कम हो जाएगा, 0.40 कम हो जाएगा। हम कह टोटल कितना कम हुआ? आप कहोगे 1.5 कम हुआ, 500 मतलब कोई नहीं, 1.5 कम हुआ। तो यहाँ पे जो इन दो का जो औसत होगा, इस चीज को बैलेंस रखने के लिए आपको पता है इतना ज्यादा करना पड़ेगा। तो 3.75 प्लस हो जाएगा 1.55 बराबर ये जो आपका है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 आ जाएगा, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 4 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा इसको सॉरी, ये थोड़ा सा बटे में 2 होगा, 2 संख्याओं में डिवाइड हो रहा है, बटे में 2 होगा, तो हम इसको लिखेंगे 0.75 ज्यादा है, 0.75 ज्यादा है, तो 3.75 में 0.75 जोड़ देंगे, 5 7 पॉइंट जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना?
आंसर नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। 4 लड़के 6 लड़कियां हैं, किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? 10 दिन। फिर कह रहा है यदि 6 लड़के 4 लड़कियां इसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकें, तो पूछ रहा है आपसे कि 4 लड़के और 2 लड़कियां इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या पूछ रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका इसके साथ में गुणा करेंगे, 40 हो जाएगा। इसका इसके साथ में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 6 48 हो जाएगा। हम कहेंगे ये भाई कितना हो गया? 40 हो गया, और ये कितना हो गया? अच्छा 48 हो गया। तो डिफरेंस 40 और 48 का डिफरेंस आप कहोगे 8, उल्टा रेशियो चाहेंगे, इसका रेशियो 8 हो जाएगा। इधर हम क्या करते हैं, इसके बाद में इसका इसके साथ में गुणा कर लेते हैं, इसका इसके साथ में गुणा कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे कितना? कहोगे भाई 60 हो जाएगा। इसका इसके साथ में गुणा कितना हो जाएगा? 832 हो जाएगा। 60 में अगर हम 32 घटाने जाएंगे तो यहाँ पे निकल करके आ जाएगा कितना? 28। 28 ये कट रहा है तो काट दो, कितने से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। रेशियो कितना हो गया? रेशियो हो गया 7 और 2 का। मतलब यहाँ से ये निकला कि एक लड़का 7 यूनिट काम करता है तो एक लड़की जो है वो 2 यूनिट काम करती है। एक लड़का अगर 7 यूनिट काम करता है तो एक लड़की 2 यूनिट काम करती है। टोटल कितने यूनिट काम है ये हमें निकालना है। तो कितने लड़के काम कर रहे हैं? 4 लड़के। एक लड़का 7 यूनिट तो 4 लड़के 7 चौक 28 यूनिट काम कर रहे होंगे। एक लड़की 2 यूनिट, एक लड़की 2 यूनिट तो 6 लड़कियां 12 यूनिट काम कर रहे होंगे। अगर उन्हें टोटल जोड़ दो कितना हो गया? आप कह रहे हो 40 यूनिट हो गया काम। एक दिन में 40 यूनिट काम हो रहा है, 10 दिन में कितना काम होगा? आप कहोगे 400 काम। भाई 400 यूनिट काम होगा। अब ये काम कौन करेगा? ये काम भैया 4 लड़के करेंगे। एक लड़का 7 यूनिट काम करता है तो 4 लड़के 7 चौक 28 यूनिट काम करेंगे। एक लड़की 2 यूनिट करती है तो 2 लड़कियां 2 दूनी 4 यूनिट करेंगी, यानी कि कितना हो जाएगा? आप कहोगे भी ये तो हो जाएगा आपका 4। टोटल दोनों मिलकर के कितना करेंगे? आप कहोगे 32 यूनिट, यानी कि एक दिन में 32 यूनिट काम करेंगे। टोटल कितने दिन लगेंगे? इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। कितने से काट देते हैं? 4 से कट रहा है, काट दो। 8 से भी कट रहा है, 8 से काटने जाओगे तो 125 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 8 चौक 32। ये आपका आंसर है 32/4। 32/4 आपका क्या हो जाएगा? 32/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छब्बीस 20 14 8 डॉट 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 डॉट, ये श्रेणी का 21वां पद कौन सा होगा? 21वां पद क्या होगा? ये आपसे पूछा है। तो आपको पता होता है कि टीएन आपने पढ़ा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डी देखो क्या है? डी सर्वांतर होता है, जो आप कह रहे हो माइनस का 6 है, नहीं माइनस का 6 हर जगह पे देखो माइनस का 6। तो हम कहेंगे ए तो आपका क्या है? पहला पद होता है, ये पहला पद होता है। पहला पद आपके पास 26 है, प्लस n, n की हम बात करते हैं जो पूछ रहा है आपसे 21वां, 21 माइनस 1
इंटू डी की बात करेंगे तो माइनस का कितना है, माइनस का 6 है, कहेंगे 20 हो जाएगा, कहेंगे 26 माइनस का कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 6 यानी कि 120, और इसमें अगर हम बात करें 120 में 26 में 120 घटाएंगे तो माइनस का 94, ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 94 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कह रहा है 13.86 हेक्टेयर। हेक्टेयर के लिए बोल भी रखा है, बोल रखा है कि एक हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम ये कहें कि भाई कितने मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो आप कहोगे सॉरी 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 होता ही है, तो 10,000 से हम क्या कर देंगे, 10,000 से गुणा करने जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 1,38,600 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। हम लोग बात करते हैं भाई ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। अगर डायरेक्ट मेथड से हम बात करें तो जिस भी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है उसका जो एरिया होता है 154 होता है, 154 होता है, और उसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है 44। तो देखते हैं ये कितने गुना है, ये इसका कितने गुना है, एरिया का कितने गुना है, दिख रहा है भाई 900 गुना है, कितने गुना है, 900 गुना, ये भाई 900 गुना दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है आप कहोगे, आपको कैसे दिख गया, तो हम कहेंगे डबल जीरो तो ये हो ही जाएंगे, और 9 से गुणा करके हम देखेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, और 15 नौया कितना होता है 135, और 3 हाथ से 138, 90 गुना, 900 गुना दिख रहा है। हम कहेंगे ये जब 900 गुना है तो ये इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर टाइम्स होता है, साइड का स्क्वायर टाइम्स, तो इसके स्क्वायर टाइम्स होगा, यानी कि 30 गुना होगा, इसके 30 गुना होगा, इसका मगर 30 गुना निकालने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 12 12 13, इतने मीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। और आपको पता है पेरीमीटर पे क्या लगाना है, बाड़ लगाने के लिए बोला गया है प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना आता है, 3.2 रुपया। तो इसको हम गुणा कर देते हैं, इसको अगर गुणा करने जाएंगे तो ऑप्शन में हमारे पास में आपको दिख रहा होगा भी एक के बाद दशमलव लगना है, यानी दशमलव तो 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लिखा हुआ है 4224 यूनिट डिजिट 4 से हम लोग इसको हम लोग तुरंत कर देंगे, भैया ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, जिसकी भुजा दे रखी है 25 मीटर, तो इसका पेरीमीटर टोटल कितना हो जाएगा, आपको 25 चौको 100 पेरीमीटर हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। ये इसकी चाल दे रखी, स्पीड लड़के की दे रखी है कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 गुणा 5/18, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 9 दूना 18, मतलब अगर स्पीड की हम बात करें तो लड़के की स्पीड आ गई 5/2 मीटर प्रति सेकंड, और आपसे पूछ रहे हैं 100 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो कहेंगे 100/5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको काटेंगे 20 बार में, 2 से गुणा हो जाएगा, 40 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, 40 सेकंड आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन